और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है, ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए। मन महु तरक करे कपिला ते ही समय विभीषण विभीषण जी उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। एक कथा कह रही है, जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में न रहिए, आप चल पड़िए। राधे 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 श्याम गाए। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जहां भी रहिएगा आपको भगत जी मिलते जाएंगे। विभीषण जी जगे और जगने के साथ उन्होंने राम राम कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी सोचे, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे कीर्तन करने। हनुमान जी का कीर्तन का आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे, आप कौन है? तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमीरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी राम कथा, और अंत में अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यहां पर भगवान का स्वभाव बताया हनुमान जी ने, और सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई, मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है, सीते
एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हेर सठ सुने हरि आनि सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है, तो वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये। सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है। ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेका, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्ठा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गया। अरे इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा हो करके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी। दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि सूर्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं।
एक पर्वत था लंका में सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है, ये रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह रहा। हनुमान जी बोले यहां कौन कराह रहा है। गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवों ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला, सबको डराया था। सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे जहां रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनि देव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ही तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनि देव ने। ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। वही रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा, बोला यहीं पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइए मत, कोनो ने शनिया के बंधे बनी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनि देव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले प्रभु मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। कार्तिकेय जो को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला बचा का, बचा क्या, पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर, बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताएं, बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दिए हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनि देव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका कहां देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनि देव देख कर गए, इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब। हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीता ही देख ही कहु सुधी आई। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल। आई कह रही कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई। सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी।
है, तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंक के भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे, भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे, कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। ठीक ना? आप लोग बीच में से कट मार दे रहे हैं। हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है, अग्नि किस रंग का होता है? सोना दूर गिरा, मां को लगा कि किसी ने चिंगारी गिरा दी। मां दौड़ कर उठाई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये लंका में कैसे आ गई, ये असली मुद्रिका है। मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ से पाकर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा सुनाना प्रारंभ किए और अपने आने तक की कथा सुनाए। माँ कथा सुनने लगी। कथा सुनते सारा दुख समाप्त हो गया माँ का, परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, माँ व्याकुल हो गई। माँ कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ हनुमान जी को माँ ने भाई कहा। क्या कहा? चौपाई का दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं,
लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हूं ते सब कथा सुनाई। श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। हनुमान जी बोले माई हमको भाई बोल रही है, अब मैं माई का लड़का हूं, बेटा हूं, लगता है मां हमको पहचानी नहीं है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। कितने बड़े हैं हनुमान जी, इतने छोटे से हनुमान जी। जैसे सामने आए, सीता मैया ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। फिर बैठी मन बिसमाया भयऊ, फिर बैठी है। मां अपना मुख पीछे घुमा के बैठ गए। आप किसी के पास जाइए, सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपने एकदम सही किया है, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता मां, मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं आपको। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले राम दूत मैं मातु जानकी, हे जानकी मैया मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, राम श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर यह अंगूठी आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था मुझसे, मैं राम जी का दूत हूं मां। मां पूछी तुम तो लेकिन बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को गोद में बिठाकर सीता मैया पूछती हैं कि हनुमान क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से ऊपर बैठा हूं, सुबह से, अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात तो मैं कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैं जानता हूं मां। कुछ दिनों की और बात है मां, धैर्य रखिए, प्रभु आपको ले आएंगे, लेकर के जाएंगे, कुछ दिन और। मां बोली कुछ दिन और तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या 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 बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। हनुमान जी कहते अब ही मात मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, दुहाई रघुनाथ जी की, यदि बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, आपको उठाकर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब ये बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के और इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले अरे माई ही कंफ्यूज करने के लिए नकली चेहरा बनाया हूं मैं, ये असली नहीं है मेरा। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकोधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ का रूप धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा? माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है,
और जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है मेरे बच्चे में, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे माँ का। बोले माँ सब है हमारे में, लेकिन जो आपने कहा ना ये नहीं है, बल नहीं है हमारे में माँ। हमारे में केवल इतना बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस, और उसी में अपना पीठ थपथपा लेते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते माँ। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, गरुड़ जी महाराज सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है माँ। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ। हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ हमारे में बल नहीं है, सीता मैया बोली माँ अपने बेटे को अभी बलवान बनाती है, और माँ ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधान, अजर अमर गुना निधि सुत हो, अजर अमर गुना निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना सब कहने के बाद अंत में माँ ने कहा प्रभु हनुमान, तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको है? अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। लगे नाचने। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे मीठे हैं, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका थोड़ा भी टेंशन नहीं है हमको, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे राम जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए भोजन जब मिले ना तो बिना शर्म के भोजन करना चाहिए। भोजन में नहीं शर्मा। कितने दिन शर्माइएगा? बोलिए कितने दिन शर्माइएगा? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में नहीं। हम लोग छोटे थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, बच्चों वाला मंत्र है, रोज नहानम देह खियानम, अब विप्र नहानम पखे पखे। रोज नहाने से देह खिया जाएगा। ब्राह्मण को हफ्ता में 1 दिन नहाना चाहिए। भैया एक आदमी थे दादाजी नागपुर में, तो उस साल में 1 दिन नहाते थे। मैं सत्य बता रहा हूं, साल में कितने दिन? 1 दिन। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन।
बस। और सब दिन खाली दही पोछ ले, झाड़ ले, पानी भिजा के गमछी से रगड़ ले, नहाते नहीं थे शर्मा जी। लास्ट साल में एक दिन नहाते थे, मकर संक्रांति को। एक वर्ष मकर संक्रांति आया तो उनका बेटा गमछा लेके आया, कहा बाबूजी आज मकर संक्रांति, अब तो नहाना पड़ेगा। तब बोले ससुरा कपारे पे चढ़ा रहता है मकर संक्रांति, जब देखो मकर संक्रांति। मतलब एक साल बीत गया,